सो हेलो गाइस, आज अपन पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्किन में आज पहली रिएक्शन अपन पढ़ने वाले फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज योर सैबेटियर्स एंट्रेंस रिएक्शन। अच्छा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मतलब यहाँ अपन अपन कंसिडर करने वाले अल्कीन एंड अल्काइन। सो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अपने पास एक एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज योर प्रोपीन। सो बेसिकली अपने पास क्या है, रिएक्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे रिएजेंट कौन सा रहेगा आपका, H2, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अपन बोलते हैं। सो इन प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे, निकेल, Pt एंड Pd इन प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज। अच्छा, ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेंगे। सो यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा आपका, प्रोपेन। तो बेसिकली आप अल्कीन से क्या बना रहे हो, अल्कीन बना रहे हो, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट से सैचुरेटेड प्रोडक्ट आप बना रहे हो। अच्छा, इसका एक बार अपन मैकेनिज्म जान लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब एक्चुअलिटी में रिएक्शन कैसी होती है। अच्छा, अगर मैं इमेजिन करूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिया आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाल दिया, दैट इज योर अल्कीन। और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन डाल दिया। अच्छा, अगर अल्कीन और हाइड्रोजन एक दूसरे से टकराएंगे तभी कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैंने इन दोनों को गैसेस फेज में माना तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके गैसेस मॉलिक्यूल कहीं भी भाग सकते हैं, किधर भी भाग सकते हैं, कौन सी भी डायरेक्शन से भाग सकते हैं। सो इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इनकी टकराने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर कम हो गई तो यहाँ पे लेस प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। यहाँ तक क्लियर है, लेस प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन अपने को तो प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। बेसिकली अगर अपन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में अपने को प्रोडक्ट क्या हो चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। तो एक काम कर लेंगे, इसी कंटेनर के अंदर अपन क्या कर लेंगे, एक प्लेट डाल देंगे। मान लो कि यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, एक प्लेट डाल दी। अच्छा, ये क्या है, आपकी मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट। तो बेसिकली मेटल प्लेट है तो कौन सी भी मेटल प्लेट हो सकती है, मान लो कि यहाँ पे निकेल की हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है, पैलेडियम की हो सकती है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे क्या रहेगी, आपकी मेटल प्लेट रहेगी, तो मेटल की प्लेट पे मान लो कि ये प्लेटिनम की मेटल प्लेट है, तो प्लेटिनम 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 यहाँ पे क्या रहेंगे, मेटल्स रहेंगे। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है आपके यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत जमेगा। अच्छा, अपने पास क्या है, मेटल प्लेट है, अभी मेटल प्लेट मैंने कंटेनर के अंदर डाल दी, तो अपने पास क्या रिएक्टेंट था, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 था, और अपने पास क्या था, H2 था। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने बोला कि यहाँ पे अपने पास मेटल है, मेटल है मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पीटी पीटी ये रहेगा। और पीटी के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा आपका, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, फ्रीली मूव हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो बेसिकली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकते हैं, थोड़े से अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे सरफेस पे जाके बैठ सकता है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो CH3 है, CH है डबल बॉन्ड CH2, ये भी आपका सरफेस पे जाके बैठ सकता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके मेटल सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे अगर दोनों मॉलिक्यूल्स मेटल सरफेस पे बैठते हैं, मान लो कि फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकंड मॉलिक्यूल दोनों मेटल के ऊपर अगर बैठ गए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो देखिए। यहाँ पे अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन ऐसे, और आपके पास क्या है, CH3 CH2, यहाँ पे क्या रहेगा आपका पास, अल्किन रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है वो चेक करो। अच्छा, दोनों की यहाँ पे बॉन्ड थोड़े थोड़े खींचे गए। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, डेल्टा प्लस है, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, डेल्टा प्लस रहेगा। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अगर कार्बन का बॉन्ड खींचा गया तो कार्बन भी एक बॉन्ड खींचेगा। अगर कार्बन ने ये बॉन्ड खींचा तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, आपका पाई बॉन्ड खींच लेगा। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई सिस्टम बन रहा है तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है,
और सी का पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अपन डॉट 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 लाइन दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपन, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो बेसिकली डॉट 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 दिखा रहे हो मतलब ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहे हो। यहाँ तक क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड से अटैक कर रहा है। अगर ये सेम साइड से अटैक कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम साइड से हाइड्रोजन चिपक रहा है, तो बेसिकली सेम साइड से चिपक रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिन अटैक। सिन मतलब क्या होता है, सेम साइड से। अगर यहाँ पे सेम साइड से अटैक कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा, CH3CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन चिपक जाएगा, यहाँ पे भी क्या चिपक जाएगा आपका हाइड्रोजन, तो सेम साइड से आपका हाइड्रोजन चिपक गया और यहाँ पे आपका अल्किन बन गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? सो अच्छा, अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर मैंने बोला कि अपने पास अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिस यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, अपने पास क्या है, यहाँ पे अल्कीन है, तो अल्कीन क्या कर सकते हैं अपन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ यहाँ पे मान लो। अच्छा, उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजनेट हो रहा है ये, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और वापस से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वापस से क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है आपका प्रोडक्ट, CH3CH2CH3 बनने वाला है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं वो देखो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ये विदाउट कैटलिस्ट है, तो ऐसा कुछ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आएगा विदाउट कैटलिस्ट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, कैटलिस्ट अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की स्पीड बढ़ती। यहाँ तक क्लियर? रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे और एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे अपने पास क्या है, साइक्लोपेंटीन है। अच्छा, साइक्लोपेंटीन को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजनेट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको H2PT के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, स्लैश यहाँ पे डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या रहेगा आपका, टेम्परेचर रेंज। इसको क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज मतलब सुटेबल टेम्परेचर रेंज है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, हाइड्रोजनेट कर रहे हो, तो हाइड्रोजनेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम साइड में होना चाहिए। अगर सेम साइड में होना चाहिए तो यहाँ पे आप दिखा कैसे सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपका हाइड्रोजन मान लो कि अगर वेज पे लग रहा है, तो दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ पे वेज पे ही लगेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और बाकी के जो दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी थे वो कहाँ पे जाएंगे, आपके डैश पोजिशन पे जा सकते हैं। अच्छा, इसको और समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले लिया। अगर डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले लिया तो मान लो कि यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लेते हैं अपन D2 इन प्रेजेंस ऑफ पेटी स्लैश यहाँ पे क्या रहेगा आपका टेम्परेचर रेंज। सो बेसिकली अगर सेम साइड से अटैक करना है तो सेम साइड से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे अटैक कर रहे हो, तो अगर सेम साइड से अटैक कर रहे हो तो एक तो क्या रख सकते हो, दोनों आप वेज रख सकते हो। अगर दोनों डी वेज रख दिया तो बाकी ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, आपके डैश हो जाएंगे। और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, दोनों ड्यूटेरियम आपके क्या रख सकते हो, वेज में रख सकते हो, यहाँ पे एक क्या हो जाएगा आपका डैश में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों अगर मैंने यहाँ पे वेज पे रख दिए साइड वाले, तो आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के आप डैश में भी रख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, वेज डैश के फॉर्म में इसको बना सकते हो। इसका क्या हो गया आपका, वेज वेज डैश डैश फॉर्म बन गए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा,
अगर मेरे को मान लो कि और कुछ अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या है रहेंगे अपने पास, मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है अपने पास, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, एक्सेस ऑफ H2 है, एक्सेस ऑफ H2 है इन प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा आपका निकेल, और यहाँ पे आएगी आपकी टेम्परेचर रेंज। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ सकते हो और यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका सकते हो। तो हाइड्रोजन चिपकाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड हट जाएंगे तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब ये कौन सा रहेगा आपका, एन हेक्सेन बन जाएगा। वापस से अगर मेरे को और एक एग्जांपल देखना है तो और एक एग्जांपल कैसे देख सकते हैं अपन, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अब एक एग्जांपल ले लिया, इसको क्या कर दिया मैंने, एक रिएजेंट ले लिया, एक्सेस ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या कर सकते हो, पीडी लिख सकते हो इन टेम्परेचर रेंज। अच्छा, ऐसा अगर कुछ कर दिया तो बेसिकली यहाँ पे क्या टूटने वाला है आपका, डबल बॉन्ड टूटने वाला है। अगर डबल बॉन्ड टूटने वाला है तो यहाँ पे क्या अटैच कर सकते हो अपन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक कर सकते हो। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक कर दिया तो बेसिकली ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मैंने ध्यान से देखा तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपका कायरल है क्या, ये कार्बन आपका कायरल नहीं है, तो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो कि सेम टाइप का अपने पास क्या रहेगा, एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मेरे पास क्या रहेगा, एक्सेस ऑफ, मान लो कि अपन ने बोल दिया यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मैंने बोल दिया इन प्रेजेंस ऑफ पीडी स्लैश हीट। तो बेसिकली क्या हो सकता है आपका, बॉन्ड टूट सकता है, सेम साइड से क्या हो सकता है यहाँ पे अटैक हो सकता है। अगर सेम साइड से अटैक होता है तो बेसिकली यहाँ पे ब्रोमीन वैसा है क्या, वैसा लग जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, अब ये क्या हो गया आपका, कायरल कार्बन हो गया, दिस इज योर कायरल कार्बन। अच्छा, अगर ये कायरल कार्बन हुआ है तो बेसिकली यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज योर आर और एस। कैसे बन सकते हैं वो, एक बार आपका ब्रोमीन क्या हो सकता है आपका वेज पे लग सकता है, हाइड्रोजन क्या हो सकता है आपका डैश पे लग सकता है, और एक बार आपका हाइड्रोजन डैश पे रख सकता है, ब्रोमीन क्या लग सकता है आपका वेज पे लग सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर और एक एग्जांपल लिखूं मैं, तो और एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ऐसा कुछ दे दिया मैंने और यहाँ पे बोल दिया कि अपने पास क्या है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पीडी है और स्लैश 8 है। तो आप आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, तो डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, मान लो कि अपने पास क्या है, यहाँ पे बेंजीन है। अब बेंजीन है तो बेंजीन को क्या करना है, अपने को हाइड्रोजनेट करना है। तो बेसिकली अपने को 3 मॉलिक्यूल लगेंगे H2 के इन प्रेजेंस ऑफ Na स्लैश हीट, और यहाँ पे यूज क्या करने पड़ेंगे अपने को, हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर अगर मैंने यूज किया तो मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर रेंज होती है आपकी 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज रहेगी, आपका प्रेशर लगेगा 25 टू 100 ATM प्रेशर। अच्छा, इतना प्रेशर अपने को देना ही पड़ेगा क्योंकि ये बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। सो यहाँ पे प्रेशर बहुत हाई देना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके हाइड्रोजन चिपक सकते हैं, तो अगर हाइड्रोजन चिपक गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वापस से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन से आप साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की नीड है। अच्छा, अगर वही बेंजीन मैंने ले लिया, मान लो कि यहाँ पे बेंजीन ले लिया मैंने और यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, मान लो कि यहाँ पे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिख दिया और Na स्लैश हीट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने माइल्ड कंडीशन ले ली। तो माइल्ड कंडीशन मतलब क्या रहेगा, प्रेशर लो रहेगा, टेम्परेचर लो है, यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ पे ऐसी माइल्ड कंडीशन है तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, अगर माइल्ड कंडीशन है तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ तो यहाँ पे आप क्या वो लिख सकते हो, नो रिएक्शन लिख सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत। माइल्ड कंडीशन में आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे बेंजीन के नहीं टूटने वाले। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे मैंने ले लिया यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन
और इसको मैंने अल्काइन बना दिया। तो अल्कीन के केस में अगर मैंने इसको हाइड्रोजनेट किया इन प्रेजेंस ऑफ Na और हीट, तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर सकता है, सेम साइड से अटैक करता है, मतलब सिन अटैक करता है। अगर इसने सिन अटैक किया तो यहाँ पे क्या बनेगा वो देखो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इसने सिन अटैक किया, यहाँ पे मान लो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक तो वेज पे लग सकता है, डैश पे कौन लगेगा आपका, Br लग सकता है, यहाँ पे भी डैश में कौन लग सकता है, Br लग सकता है। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका वेज पे हाइड्रोजन जा सकता है, डैश पे कौन सा लगेगा आपका, Br लगेगा। यहाँ पे वापस से डैश पे कौन सा लगेगा, Br लगेगा, और वेज पे कौन जा सकता है आपका, सॉरी डैश पे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो देखो, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन गए आपके, 2 प्रोडक्ट बन गए। अच्छा, इसमें अगर मैंने पूछा कि ये थ्रियो है या फिर इरिथ्रो, अगर मैंने पूछा कि ये कौन से आपके थ्रियो है या फिर इरिथ्रो है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपका जो ब्रोमीन है, मतलब सेम कंपाउंड सेम साइड आ रहे, सेम कंपाउंड सेम साइड आ रहे, ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर सेम कंपाउंड सेम साइड आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इरिथ्रो। अगर डिफरेंट साइड आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रियो बोल देते हैं। तो ये क्या है आपका, सेम साइड रहेगा तो इरिथ्रो, डिफरेंट साइड आएगा तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, थ्रियो। यहाँ तक क्लियर। तो बेसिकली और एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखना है, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने अल्किन बना दिया, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, हाइड्रोजनेशन करना है। तो हाइड्रोजनेशन इजीली आप कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने क्या लिख दिया, Na/It। तो यहाँ पे आप कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने P1 लिख दिया, तो यहाँ पे P1 क्या क्या हो सकता है वो आप मेरे को बता सकते हो। मान लो कि यहाँ पे रेजिमिक मिक्सचर हो सकता है क्या, यहाँ पे आपका डायास्टेरियोमस हो सकता है क्या, उसके बाद में आइडेंटिकल हो सकता है क्या, या फिर डी आप नॉन ऑफ दिस बोल सकते हैं। तो अगर इस सवाल को मेरे को सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिन अटैक करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको सिन अटैक किया तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, अगर मैंने डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो देखो, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो सेम साइड अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो चेक कर सकते हो। अच्छा, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि मान लो कि यहाँ पे कार्बन, अच्छा अगर मैंने बोला कि आपका जो ये बीच का बॉन्ड है वो वेज पे रहेगा, एक बार मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो सकता है आपका, वेज पे हो सकता है, एक बार ये क्या हो सकता है आपके डैश पे हो सकता है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जस्ट से एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला कि ये आर है और डैश क्या रहेगा, फिर एस रहेगा, और एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया कि आर है तो ये अपन ने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं किया, तो यहाँ पे अगर देख सकते हो तो आर का यहाँ पे क्या हो रहा है, एस हो रहा है, और आर का आर ही रह रहा है। तो बेसिकली ऐसे को क्या बोलते हैं अपन, आर का अगर एस हो रहा है और आर का ही आर रह रहा है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायस्टेरियोमस। तो ऐसे अपन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक आता है, मान लो कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अपने पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन को अगर मैंने हाइड्रोजनेट किया है इन प्रेजेंस ऑफ PD/कार्बन। अच्छा, अगर मेरे पास लो टेम्परेचर है, मान लो कि यहाँ पे लो टेम्परेचर है 60 to 90 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर मेरे पास है। ऐसा अगर मेरे पास है तो लो टेम्परेचर में अपने पास क्या बन सकता है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन सकता है। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाई टेम्परेचर, अब ये आपका सिर्फ पीडी पैलेबडेनियम और पैलेबडेनियम/कार्बन, ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है। यहाँ पे क्या हो सकता है, कार्बन का पूरा यहाँ पे कैटलिस्ट हो सकता है और एक उसके ऊपर लेयर हो सकती है आपके पैलेबडेनियम की, नीचे क्या है पूरा का पूरा कार्बन है और ऊपर एक पैलेडियम की लेयर है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका हाई टेम्परेचर दे दिया, तो हाई टेम्परेचर देने के बाद
ये क्या रिमूव कर सकता है, ये रिमूव कर सकता है आपके हाइड्रोजन्स को रिमूव कर सकता है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो इन चारों हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बन सकता है, आपका अल्कीन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रहने वाली है कि अगर पीडी स्लैश कार्बन आता है तो लो टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन बनता है, और हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। चलो होमवर्क के तौर पे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो होमवर्क के तौर पे आप ये एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो। CH3 यहाँ पे क्या रहेगा, आपका D2 है इन प्रेजेंस ऑफ Pt। सो कौन सा कंपाउंड बनेगा ये, मान लो कि यहाँ पे ऑप्शन अगर मैंने दे दिया तो मेजो कंपाउंड बनेगा, डायस्टेरियोमर्स बनेगा, एनांशो बनेगा, या फिर नन ऑफ दिस। और एक अगर सवाल दूं तो और एक सवाल यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे मान लो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया हमने, और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या बनना है ना, है अपने को D2 के साथ हाइड्रोजनेट करना है इन प्रेजेंस ऑफ Pt स्लैश हीट। तो यहाँ पे आप P1 बना सकते हो। P1 बनाने के बाद वापस से ऊपर वाले वही ऑप्शंस, तो A B C और D, इनमें से चारों में से आप चूज कर सकते हैं। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसको अगर हाइड्रोजनेट करना है तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजनेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं होता, सीधा सीधा यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे सीधा सीधा रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे आपका अल्केन वाला कंपाउंड बन जाएगा। मतलब बेसिकली डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। और एक अगर एग्जांपल देना चाहे तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो चेक करो। मान लो कि यहाँ पे मैंने अमाइड लिख दिया और यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, इसको क्या करना है अपने को, D2 स्लैश Ni में क्या करना है, इसको हाइड्रोजनेट करना है। तो हाइड्रोजनेशन अगर इसका किया तो बेसिकली ये क्या होगा, आपका सेम साइड अटैक होगा। अगर सेम साइड अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, अमाइड लिख सकते हो, यहाँ पे COH आ जाएगा। यहाँ पे आप ड्यूटेरियम अटैच कर सकते हो, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, ड्यूटेरियम अटैच कर सकते हो। अगर ड्यूटेरियम अटैच करके दिखा तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, आपका कायरल कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो अगर ये कायरल कंपाउंड्स बन जाएंगे तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो मान लो कि अपने पास ये वाला कंपाउंड है। अगर मैंने बोला कि अपने पास क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ Pt स्लैश हीट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है वो चेक करो। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजनेशन बोला तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, आपका रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, एक ही बॉन्ड मेरे को तोड़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका बॉन्ड रेजोनेंस में जा सकता है। अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे चिपक जाएगा और आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा।